दोस्तों, मैं अंजुम आरा माई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाला टिकिया बनाना बताऊंगी और इसे जोड़ के डोरमेट यानी कि पायदान बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने ये वाला ऊन लिया है और ये देखिए, ये 10 नंबर का क्रोशिया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए पहले हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे एक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेंगे और ये लास्ट वाला चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 हो गया और ये 4। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह 2 चैन लेके हमें 4 बार ये बनाना है। देखिए 1 2 3 4। तो ये हम बना के फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए ये 4 हो गया है। फिर हम 2 चैन लेके इसमें अटैच कर देंगे। ये जो 3 चैन लिए थे इसी में हम इस तरह से और इसे कट करके निकाल देंगे। अब ये वाला कलर लगाएंगे। ये वाला कलर लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 पफ बनाना है इसी में। देखिए इसके लिए हम 1 2 और 3 बार इस तरह से खींचेंगे। फिर इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर इसी में एक और पफ बनाएंगे। इसके लिए 3 बार खींचेगा ताकि ये ऊन बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए हम 3 बार ये खींचते हैं। फिर 2 चैन लेंगे और इसके अंदर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके जो चैन है, इस चैन के ऊपर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। देखिए 2 3 देखिए, और फिर यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना के हमें बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे एक बढ़ाए हैं, यहाँ पे एक बढ़ाना है। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 चैन लेंगे इस तरह से और फिर इसी हॉल में हमें पफ बनाना है इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में इस तरह से पफ बनाना है। देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये इस चैन के ऊपर से 2 हो गया, 3 4 5 और ये इसमें एक 6। तो देखिए नीचे 4 है तो उसके ऊपर हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया है।
और इसी तरह से इसमें 2 बार पफ बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 पफ, फिर 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के हम पूरी रो कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर 2 चैन लेके इसमें हम इस तरह से अटैच कर देंगे इसे। फिर इसमें देखिए 3 चैन लेके फिर इसमें पॉप बनाना है। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में पॉप बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और इसमें एक बार हमें बढ़ाते जाना है, एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा। देखिए नीचे 4 है, उसके ऊपर 6, अब इसके ऊपर 8 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ाएंगे और एक लाइन के बाद यहाँ पे हमें 2 बार बढ़ाना होगा, तो हम 2 लाइन बना के आपको दिखाएंगे। अभी ये दिखा देते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर 2 चैन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, सॉरी पॉप बनाएंगे 3 बार खींच वाला। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में पॉप बनाना है। इसी तरह से करके हम 2 बार 2 लाइन बना के आते हैं। ये पूरा टोटल इस कलर का 4 लाइन हमने बनाया है और एक कलर का वाइट ऊपर में बनाया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हम तीसरे लाइन में आते हैं, तो आपको दिखाते हैं ये 2 लाइन बना के। देखिए तीसरा लाइन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये चौथा लाइन है। अब हम इसमें 2 चैन लेके और यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमने नीचे से एक एक बार बना के आया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार बनाना है। यहाँ भी 2 बार बढ़ेगा और यहाँ भी 2 बार बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 11 12 और यहाँ पे 13 और ये 14। यहाँ पे भी 2 बढ़ गया है और 2 यहाँ भी। अब 2 चैन लेके 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर 2 चैन लेके हमें यहाँ पे अटैच कर देना है, सॉरी यहाँ पे अटैच ना करके यहाँ हम यहीं पे कट कर देंगे और इसे ज्वाइंट करके यहाँ पे देखिए 2 चैन लेने के बाद इसमें हम इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन लेकर इसी में पफ बनाना है। फिर 2 चैन लेकर इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी तरह से बनाएंगे
जिस तरह से ये वाला कलर हमने बनाया है उसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और ये वाइट वाला कलर एक ही लाइन जाएगा, ये देखिए। तो पूरी रो कंप्लीट करके आगे हम दिखाते हैं इसे किस तरह से फिर जोड़ना है। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें सिर्फ 2 चैन लेके यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इसे कट कर देंगे। तो देखिए इसे हम ये सारा टिकिया हमने बना लिया है, पूरे 6 है। तो ये 6 को हम किस तरह से जोड़ेंगे, चलिए हम इसे भी बना के दिखाते हैं किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए हम ये वाला कलर से जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं किस तरह से जोड़ेंगे। पहले हम इस तरह से इसे अटैच करेंगे, फिर ये 2 जो है 2 टिकिया को लेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो पफ बनाया था ये वाला पफ और ये वाला पफ, इसके ऊपर से इस दोनों को इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर इसमें कोई भी चैन नहीं लेना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये जो सारा चैन दिख रहा है इसी चैन के अंदर ऊपर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और यहाँ तक जोड़ के फिर हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से पूरा जोड़ लिए हैं। अब हम ये वाला इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए इसे इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इसे भी हमें पकड़ना है और इसे इस तरह से। तो देखिए ये हमने ये वाला इधर ले जाएंगे और ये वाला इधर ले जाना है। तो आपको सबसे पहले हम इसे पकड़ लेते हैं। ये जो पफ है इसी पफ के ये देखिए पफ यहाँ पे है, तो ये वाला पफ इस तरह से पकड़ेंगे। और फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस चैन के ऊपर से। देखिए पूरा यहाँ तक फिर इसे जोड़ लेंगे, यहाँ तक, फिर यहाँ तक जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने जोड़ लिया है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये वाला टिकिया लेंगे और देखिए इस पफ को और इस पफ को दोनों को लेकर यहाँ तक फिर जोड़ेंगे। फिर इसे यहाँ से जोड़ते हुए फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इसे पकड़ के पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं।
देखिए इसे इस तरह से लेंगे और इस पफ को और इस पफ को इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर वहीं तक जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ तक इस तरह से जोड़ के यहाँ तक आके फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया है। अब हम इसे इधर ले जाएंगे, इधर और एकदम उसी तरह से जोड़ना है। तो वो वाला भी हम दोनों जोड़ के भी आपको दिखाएंगे एक बार। इस तरह से पूरी कंप्लीट करके पूरा दिखाते हैं। देखिए ये पूरा हमने जोड़ लिया है, जितना बनाया था वो सारा हमने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ से किनारा बनाएंगे। तो किनारा किस तरह से बनाएंगे चलिए हम उसे भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला पफ हम छोड़ेंगे, 1 2 छोड़ के इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसमें इस तरह से 1 2 फिर 3 और ये 4, फिर 1 2 3 छोड़ के इस चौथे वाले में इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से करके पूरे चारों तरफ से हमें इसी तरह से कंगूरा बनाना है। देखिए 3 चैन लेंगे और इसके पीछे से बीच इस ये जो हॉल है इसी के पीछे से हमें डबल क्रोशिया 4 बार बनाना है। फिर 1 2 3 और 4 इस तरह से, इसी तरह से पूरी रो पूरी जो चारों तरफ से है वो हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है एकदम किनारे में, तो वो भी हम आपको बना के बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से जुड़ के लग रहा है। तो चलिए हम इसे भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है। अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए हम यहाँ तक बना लिए हैं। थोड़ा सा इस तरह से चैन लेके तीन चैन लेके ये कंगूरा हमने बनाया है। चाहे छोटा ऊन से बनाइए या बड़ा ऊन से, आपका ऊन के हिसाब से आपका साइज छोटा बड़ा होगा। तो देखिए ये जो हमने 3 चैन लिए थे इसी में हमें इस तरह से अटैच कर देना है। उसके बाद हम ये कट कर देंगे। तो देखिए ये डोरमेट बहुत खूबसूरत लगेगा। एक बार आप ट्राई कीजिए और अपने घर को सजाइए इसे बना के।
देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे 6 टिकिया में ये हमने बनाया है। 6 टिकिया में देखिए इसका चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। 14 इंच के आसपास में है। और इसका लंबाई देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसका लंबाई यहाँ से देखिए इसका लंबाई आपका 23 आ रहा है। 23 के आसपास में आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से टूल में से देखिएगा कितना लंबा चौड़ा बनाना हो, आप उसी हिसाब से बनाएं।